एवरीवन, दिस इज़ रुज़ा ज़ैदी। आप मुझे देख रहे हैं साउंड काउंसलिंग में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जो होंगे खुश होंगे। और माफ़रत करती हूँ कि एक दिन का गैप आया वीडियो के अंदर, और आप लोगों के मैसेजेस का बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों की एप्रिसिएशन का बहुत 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 शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ आप सबकी। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आप सबके लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। आप अपने आप की पहचान कर सकेंगे कि इन एक्चुअल आप ऐसे क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है। सो आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ साइंस दैट यू आर एन इमोशनल पर्सन। सो स्टार्ट। ओके, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी महसूस किया हो कि आप छोटी-छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं? कि आप लाइक ये एक निशानी ओवरथिंकर्स की भी है, लेकिन ये इमोशनली जो लोग फूल जल्दी बन जाते हैं उनकी भी निशानी है कि वो छोटी-छोटी बात को बहुत जल्दी फ़ील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों के पास ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, ऐसे ट्रिक्स होते हैं कि जिसकी वज़ह से वो उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। बेवकूफ़ कैसे बनता है कि वो आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम खेलेंगे। उसमें होता है क्या कि आपको इमोशनली डैमेज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी सड़क से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे आपने किसी बच्चे को भीख माँगते हुए देखा है, या सड़क पे बैठे हुए किसी औरत को देखा है, उसने एक पोस्टर पकड़ा हुआ कि मैं बेवा हूँ, मेरे 3-4 बच्चे हैं और वो भूखे हैं, तो मुझे आप राशन ले दें, या आप मुझे कुछ इमदाद कर दें। इस तरह के जो नोटिस बोर्ड बने हुए होते हैं, इवन दो दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, बट उन्होंने स्टिल पकड़े हुए होते हैं, उन्होंने फ़ोटोकॉपीज़ करा के पकड़ा हुआ होता है। और आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मेरी सराउंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अगर वो पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि यार शी इज़ रियली मिज़रेबल, हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। डू, कोई मना नहीं कर रहा आपको। बट द थिंग इज़ कि आप यही हेल्प, क्योंकि यहाँ पे ये बेगर्स की एक पूरी टीम होती है हमारे मुल्क में। एक्चुअली बेगर्स मेरा टॉपिक नहीं है, बट मैं थोड़ी तमहीद बाँधना चाहूँगी इसके साथ कि यहाँ पे बहुत से प्रोपेगेंडास चल रहे हैं, और बहुत सी एजेंसीज़ चल रही हैं जो इनको चला रही हैं, और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो आप जो भी जो सफ़ेद-पोश लोग होते हैं, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? आपको अगर इतनी ही क्यूरियोसिटी है, आपको इतनी ही हेल्प करने की अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है कि आप चैरिटी करना चाहते हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं, बट आपके 1000, 500 या 5000 देने से किसी की हेल्प नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको भीख माँगने की आदत हो चुकी है। वो इस चीज़ से पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा, सिर्फ़ एक नोटिस बोर्ड पे करना, थोड़े-से आँसू बहाने। तो ये बहुत से लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोशिश करें कि आप उनकी हेल्प करें कि जो वाक़ई में मुस्तहक़ीन हैं, जो वाक़ई में डिज़र्व करते हैं, जो वाक़ई में क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। जो सफ़ेद-पोश लोग हैं, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं उनके लिए। अगर आप ऐसे अपनी जो ये सारी चीज़ होती है ना, चैरिटी, ये आपके घर से स्टार्ट होती है। फर्स्ट, कि आप जब भी चैरिटी करना चाह रहे हैं, तो ये कन्फर्म करें कि क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जिसे चैरिटी की ज़रूरत है। चैरिटी का मतलब ये नहीं कि आप सदका खैरात उसे देना शुरू कर दें, आप पैसे ही निकाल के देना ना, आपके पास एक्स्ट्रा है, या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो डू हेल्प। इस तरह से हो सकती है कि आप अपने घर के अफराद को देखें, किसी को ज़रूरत है तो आप उसे खामोशी से मदद कर दें। अगर किसी बच्चे के पास कोई चीज़ नहीं है जिसको ज़रूरत है, ज़रूरत मतलब नीड, वांट की बात नहीं करी कि फ़ोन नहीं है तो आपने फ़ोन ले दिया, ये वांट है, ये नीड नहीं है। तो नीड क्या है? बुक्स नहीं है, या बैग नहीं है, या सॉक्स फटे हुए हैं, या शूज़ अच्छे नहीं हैं, सिलाई हुए हुए हैं। और ऑब्वियसली अगर आप उस जगह पे अपने आप को रख के देखो, तो आपको फ़ील होगा कि ऐसा शख़्स कैसे सर्वाइव करता है। अगर वो अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसके शूज़ अच्छे नहीं है, उसको कितनी क्रिटिसिज़्म का बर्दाश्त करनी पड़ती है। लोग उसे किस नज़र नज़र से देखते हैं, कितनी हक़ारत से देखते हैं। ये इंसान वो शख़्स महसूस कर सकता है जिसने कभी अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया हो। सो आई थिंक अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं भी किया, और अल्लाह ताला आप पे मेहरबान है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी सेंस दी है और इतना हिस्स दी है कि आप किसी के दर्द को महसूस करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन इसको सही जगह पे खर्च करें, अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को, जो भी जिससे भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएँ, इन लोगों तक ना पहुँचाएँ। क्योंकि ठीक है, वो अल्लाह के नाम पे माँग रहे हो, तो अल्लाह कहता है कि मेरे नाम पे निकालो, मैं तुम्हें 70 गुना ज़्यादा दूँगा। ऐसे जो भी अहादीस है, दें, ज़रूर दें, लेकिन आप देखें ना कि आपके हर चौक पे कोई ना कोई खड़ा हुआ है, तो आप हर किसी को तो नहीं दे सकते। आप इतने क्या होता है, बंडल्स तो नहीं लेके चल रहे कि आपने इसको भी इतने ही देने, अगले को भी इतने ही देने। फिर तो ये ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो कोशिश करें कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, वाक़ई हेल्प करना चाहते हैं, तो 1 महीने का पैसा आप इकट्ठा कर लें अपने पास। जब आप इकट्ठा कर लेंगे पैसे, तो आप किसी ऐसी ट्रांसजेंडर्स की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको अक्सर सिग्नल्स पे मिलते हैं, ठीक है? वो अपनी मर्ज़ी से नहीं खड़े हुए होते, क्योंकि उनको कंसिडर ही ये किया जाता है, या तो वो नाच गाने के लिए हैं, या वो भीख माँगने के लिए हैं, क्योंकि वो किसी और काम के लिए, या उनको सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, या सेक्सुअलिटी इंटिमेट होने के लिए किया जाता है, व्हाट्सएवर। तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनको मुकम्मल शहरियत हासिल है हमारे मुल्क में,
और उनके आईडी कार्ड्स हैं, उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन क्योंकि वो अपने इस पेशे में जब से आए हैं, उन्होंने शुरू से देखा ही ये चीज़ें कि हमने माँग के ही खाना है, हमारी इसी तरह रोज़ी-रोटी चलेगी। तो आप उनको किसी अच्छी तरफ लेके जा सकते हैं, अगर आप महीने के महीने इतने पैसे जमा कर लें, आप किसी वाक़ई में मुस्तहिक जो लोग हैं, किसी अपने इर्द-गिर्द किसी फ्रेंड कोई ऐसी हो सकती है कि जिसकी जो अपनी फ़ी नहीं पे कर सकती, तो वो आगे नहीं पढ़ रही, आप उसकी फ़ी पे कर सकते हैं। मंथली आप जमा करें, क्योंकि सेमेस्टर वाइज़ फ़ीसेस जाती हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप उसको इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि आप मंथली पैसे जमा करें और उनकी हेल्प करें। आज के लिए ये वाला सेगमेंट इतना। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि अच्छा इमोशनली फूल कैसे बनाता है? उसमें वो होता है कि कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी प्लेट में से कोई चीज़ निकाल के दूसरे को दे देनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि वो आपको हास्यों की नज़र से देख रहा है या वो समझ रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है। तो आप हर किसी को सब कुछ नहीं दे सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक प्रपोज़ल आया है, ठीक है? आप लड़की हैं, आपका 3-4 प्रपोज़ल है, आप हर एक किसी से शादी तो नहीं कर सकती ना। आप एक से ही करोगे, या आप लड़के हैं, आपका 3-4 लड़कियाँ हैं लिस्ट में, तो आप हर प्रपोज़ल के लिए तो हाँ नहीं कर सकते। चाहे आपको 4 अलाउ हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। तो इसी तरीके से आप हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। और ये इस तरह लोग आपको ट्रैप में लेते हैं, आपको ट्रैक करते हैं कि ये बंदा कहाँ किस जगह पे इमोशनल होता है। तो अगर कोई लड़का होता है तो उसको उसकी माँ का वास्ता दिया जाता है, उसकी बहन का वास्ता दिया जाता है, उसके नाम पे निकाल देता है। अगर कोई बेटी या लड़की होती है तो उसका नाम उसको कहता है तुम्हारा बाप जिए, तुम्हारा भाई जिए, उसको यूँ ना हो, यूँ ना हो। तो वो इमोशनल लोग उसके लिए निकाल देता है। ज़ात जो ज़िंदगी और मौत है वो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है? ये लोग मैंने ये एक बहुत आम एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश की है कि जो हर एक की लाइफ़ में होते हैं, जो भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, तो वो अच्छे से जानते हैं, वो जो यहाँ से गए हैं, वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको कहीं न कहीं पे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो बेच भी कुछ नहीं रहे होते, लेकिन उनको पैसे भी चाहिए होता है। सो वो आपको इमोशनली फूल बनाते हैं, ये सबसे छोटी एग्ज़ाम्पल है लाइफ़ की। ओके, सो फर्स्ट क्या होता है? सबसे पहले आपके अंदर कौन-सा साइन है कि जिससे आपको पता चले कि आप इमोशनली फूल इंसान हैं? ठीक है? इमोशनली फूल थोड़ा वियर्ड लग रहा है मुझे इस टर्म कहना, मतलब कि इमोशनली अनबैलेंस, मिज़रेबल हैं आप, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये कि आप अपनी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा सँभाल के रखते हैं, आप अपने पास्ट को बहुत सँभाल के रखते हैं, आप उसको शेयर करना पसंद नहीं करते, आप उसमें जीना पसंद करते हैं अपने पास्ट के अंदर। आपकी कोशिश होती है कि आप जितना पॉसिबल हो सके, आप हमेशा अपने पास्ट के अंदर रहते हैं। जहाँ आपको कोई दुखी कोई इवेंट पेश आ गया, किसी की डेथ आ गई, तो आप अपने पास्ट में चले जाते हैं कि आपके पास्ट में भी ऐसे किसी की पर्सनल किसी की डेथ हुई थी, तो आपका क्या ट्रॉमा था वो आप सारा रिपीट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इन एक्चुअल जिस आप डेथ में भी गए हैं, आपको वहाँ पे रोना नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से आप वो मोमेंट याद करके अपने आप को रोने की कोशिश कर रहे होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इफ समवन शोज़ यू लिटिल काइंडनेस, यू आर इन टीयर्स। कोई थोड़ा-सा आपका सिला रहमी कर लिया, आप फ़ौरन आपने अश्कबार होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये साइंस मैं आपको बता रही हूँ अभी। उसके बाद ये आप फेक पीपल से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो क्या होता है कि जब आपके साथ थोड़ी-सी कोई नरम दिली से आपसे बात कर ले, कुछ दे दे, कुछ यानी कि काइंडनेस के जेस्चर्स शो कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2-3 हैंडबैग्स हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि आपके पास नहीं है या आपका ख़राब है, तो मैं आपको कह दूँ यार तुम मेरा ले जाओ, ठीक है? तो ये एक मैं ऐसे जेस्चर दिया क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँ कि हाँ, ये तुम ले लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। वो शख़्स जो आपको इमोशनली फूल बना रहा है, वो एक्चुअली ये शो करना चाह रहा है कि वो आपके साथ कितना सिंसियर है। जो लोग इतने आपको ट्रैप में ले रहे होते हैं ना, वो चाहते हैं कि आपकी हमेशा गुड बुक में रहे। वो आपके साथ कोई भी नेगेटिव रोल प्ले नहीं करते। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आपके करीबी सराउंड्स में होते हैं, ठीक है? एक ये है कि मैं आपको नहीं जानती, मैं आपसे प्रोफ़ेशनली मिल रही हूँ, ठीक है? और मैं काम से काम तक बात कर रही हूँ या आप भी मेरे से काम तक बात कर रहे हैं, और मैं अगर आपसे तमीज़ से बात कर रही हूँ या मैं एथिकली कोई बॉर्डर या बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रही हूँ या मैं आपको इमोशनली फूल करने की कोशिश कर रही हूँ। नो, इट्स नॉट द वे। द थिंग इज़ कि अगर आप किसी से प्रोफ़ेशनली मिल रहे हैं और आप तमीज़ से बात कर रहे हैं, आदाब के दायरे में रह के बात कर रहे हैं और प्रोफ़ेशनल होके बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्रोफ़ेशनलिज़्म को जानते हैं, अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ को वैल्यू करते हैं और आप चाहते हैं कि अगला बंदा भी आपसे इसी तरीके से बात करे। ये इसलिए होता है। लेकिन मैं सराउंड्स की बात कर रही हूँ जो स्नेक्स होते हैं, ठीक है? हम सब स्नेक्स हैं, हम सब फेक्स हैं, वो वाला सीन जो होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि लोग आपके सामने प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो आपके बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आपके हमदर्द हैं, आपके दर्द को समझ रहे हैं। नोबडी कैन अंडरस्टैंड योर पेन, नोबडी, नोबडी कैन। इवन दो इफ आई एम अ काउंसलर, आई कांट, सीरियसली।
इसको आप लिख लें, अपने हाथ पे लिखना चाहें लिख लें, पेज पे लिखना है, ये ज़िंदगी भर याद रखें। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, नोबडी कैन। और कोई कहता है कि मैं मेरी लाइफ़ में ये फ़ॉर्मूला अप्लाई हुआ तो तुम भी अप्लाई करो, तुम्हारी भी लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, कभी भी नहीं हो सकता। आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करता, आपकी प्रॉब्लम्स कैसे मैच कर सकती हैं? आपके सिनेरियोज़ कैसे मैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये चीज़ें मैच कभी भी नहीं करती हैं, ठीक है? क्योंकि जो शू नंबर आपका है ना, वो अगला बंदा उसमें पाँव डाल भी दे, उसको वैसे फिट नहीं आएगा जैसे आपको फिट आता है। वो वैसे कंफर्टेबल नहीं होगा जैसे आप कंफर्टेबल हैं उसके अंदर। तो जब प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में क्रिएट होती है, तो आप खुद सॉल्यूशन उसका कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम में आप हो। आप उसकी नोयत को बेहतर तरीके से जानते हो कि आपकी प्रॉब्लम इन एक्चुअल है क्या। लेकिन अगर आप किसी और पे रिलाई करना शुरू कर दो तो ये मशवरा देगा, ये अच्छा मशवरा देगा। हाउ? कोई बंदा कैसे मशवरा आपको अच्छा दे सकता है? आप अपने आप को नहीं कंसीडर कर रहे हो, आप किसी और को कैसे कंसीडर कर रहे हो? जो शख्स अपनी इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकता। जो शख्स अपने आप को वक़्त नहीं देता, वो किसी और को अपना अच्छा क्वालिटी टाइम कभी भी नहीं दे सकता। ओके? थर्ड, यू केयर मोर अबाउट द फीलिंग्स रीज़न सॉरी। ठीक है? आप बहुत ईज़ी और बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल मुझे याद आई है। अभी मैं रिसेंटली एक केस ले रही थी, उसमें ऐसा हुआ है कि हस्बैंड वाज़ चीटिंग ऑन हिज़ वाइफ़ और उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया और शी सेड कि वो 3-4 मरतबा मेरे साथ चीट कर चुका है। वो यहाँ पे मिला, कभी यहाँ पे था, किसी रेस्टोरेंट में था, मैंने देखा और मेरी किसी फ्रेंड ने देखा, उसने मुझे वीडियो सेंड की दैट ऑल स्टफ। सो जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, ठीक है, वुमेन्स क्या करती हैं? मोस्ट ऑफ द एशियन वुमेन्स हमारी जो सोसाइटी का पता नहीं क्या अजीब-सा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं अचानक ही। उसमें ये हुआ कि उन्होंने अपने शौहर को पहली चीटिंग पे भी माफ़ कर दिया, दूसरे पे भी माफ़ कर दिया, तीसरे पे भी माफ़ कर दिया, चौथे पे भी कर दिया। इवन दो अब 6 इयर्स हो चुके हैं उनको वो अभी तक उनको माफ़ करती आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे हैं। इस्लाम ने आपको राइट दिया है, यू कैन मेक अ डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, और आप जानते हो कि आपका शौहर किसी हराम काम में मुलव्विस है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, आप उसे डाइवोर्स दे सकते हो, यानी कि खुला दे सकते हो। और अगर खुला नहीं दे सकते, तो आपको डाइवोर्स का भी हक होता है कि जिसमें आपको उसको हक महर भी देना पड़ेगा और आपकी खुला भी हो जाएगी। उसके लिए शिक नंबर 6 पढ़ना ज़रूरी है। निकाहनामे की अगर आप पढ़ें, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको ईज़िली मिल जाएगी और आप उसको फ़िल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मौलवी हज़रात हैं, वो आपको निकाहनामा नहीं बताते कि उसमें क्या-क्या शराइत हैं, क्या कहाँ पे अब आपके राइट्स हैं, कहाँ पे आप क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं। आपके बड़े आपको अलाउ नहीं करते। तो काइंडली कोशिश किया करें जब भी कोई भी निकाह में जा रहा है या जा रही है, या एटलीस्ट अपने निकाहनामा को पढ़ें, देखें कि क्या राइट्स हैं आपके। अगर आप राइट से बेखबर रहेंगे तो फिर ऐसे सिनेरियोज़ में शिकार होते रहेंगे और पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ आप इसलिए एक ऐसे चीटिंग मर्द के साथ, इतने घटिया मर्द के साथ गुज़ारती रहेंगी। चीटिंग औरत भी कर सकती है, मैं सिर्फ़ मर्दों को नहीं इसमें कर रही, ठीक है? आप उस शख्स के साथ ज़िंदगी गुज़ारते रहेंगे कि जो काबिल नहीं है आपके। ठीक है? या आपकी औलाद की अच्छी परवरिश नहीं कर सकता। जो इंसान ऑलरेडी अपनी वाइफ़ को चीट कर रहा है या अपने शौहर को चीट कर रही है, वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेगी या करेगा? बच्चे जो देखेंगे, बच्चे तो वही करेंगे ना। बच्चे आपके कहने पे नहीं चलते, बच्चे उस चीज़ पे चलते हैं कि आप कर क्या रहे हो, ओके? तो आप जब इमोशनली आपको जब इंसान फूल बनाता है ना,